झारखंड रिपोर्टर के मेरे सभी दर्शकों को जोहार। दर्शकों, मैं हूं हरिओम राय। झारखंड की बात में आज बात मौसम की और इस मौसम में भी खासकर हीट वेव की। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अनुज हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका झारखंड रिपोर्टर पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सर आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे और लोगों को मुफ्त में उन्हें परामर्श और सलाह उपाय भी बताते रहते हैं कई सारे विभिन्न रोगों के बारे में। तो आज हमने सोचा कि क्यों न आपसे एक इंटरव्यू के जरिए लोगों तक, दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाई जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो सर बहुत साधुवाद आपको, धन्यवाद आपको कि आपने अपने व्यस्तताओं के बीच हमारे लिए समय निकाला, हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। सर पहला जी सवाल हम ये जो जानना चाहेंगे, ये हीट वेव बड़ा एक नया टॉपिक बनता जा रहा है और सभी लोगों को इफेक्ट करता है। पहला सवाल तो सर हम ये मतलब जानना चाहेंगे कि आप झारखंड में बैठे हैं, रांची में बैठे हैं। रांची के जी मौसम में और झारखंड के मौसम में आए हुए बदलाव के बारे में जरा बताएं हमें सर। जी बिल्कुल। अगर हम टेम्परेचर को अगर हम गौर करें, हम पिछले 10-12 साल में जिस तरीके से बदलाव आया है, और मुझे लगता है ये बदलाव जो है वो झारखंड या रांची तक सीमित नहीं है। मुझे लगता है कि आप जितने भी शहर हैं, आप बैंगलोर को देख लीजिए, बैंगलोर और पुणे सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। मतलब कि मुझे लगता है कि रांची, बैंगलोर और पुणे का वेदर जो है वो एक समान माना जाता था। और 2006 में मुझे याद है जब मैं पहली बार बैंगलोर गया था, तो मुझे वो बिल्कुल रांची ऐसा लग रहा था। वो बहुत बढ़िया मौसम था। वो टेम्परेचर जो है वो हमें कभी ऐसा लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो। हर शाम जो है वो बारिश हो जाती थी। और रांची तो खैर हमेशा से जो है, जब अनडिवाइडेड बिहार था तो ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पे ही रांची को सब लोग जानते थे। लेकिन पिछले 8-10 साल में ये ग्लोबल फिनोमिनन है। अगर आप पूरे विश्व भर में देख लेंगे तो विश्व भर में ये जो टेम्परेचर का एवरेज टेम्परेचर जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो निश्चित ही जो है एक ग्लोबल विषय है। और सारे देशों को मिलकर इसके लिए क्या रोकथाम के लिए किया जा सकता है, ये बहुत अब इसको लेके बहुत ज़्यादा संजीदा होने की आवश्यकता है। हम ये जानना चाहेंगे कि हीट वेव जो है वो ह्यूमन बॉडी के लिए कितना खतरनाक या गंभीर हो सकता है। देखिए, हीट वेव अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मली अगर प्लेन में अगर 40 डिग्री से ज़्यादा या पहाड़ी एरियो में 30 डिग्री से ज़्यादा कंटिन्यूस टेम्परेचर रहता है, तो उसको जो है हीट वेव की संज्ञा दी जाती है। सामान्यतः आपका शरीर इस तरीके से बना हुआ है कि वो अपना इंटरनल टेम्परेचर जो है वो उसको वो मेंटेन करके रखे। ठीक है, बॉडी का वो अपना मैकेनिज्म है कि आप अगर बाहर का तापमान भी थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम हुआ, तो आपका शरीर अपने तापमान को रेगुलेट कर लेता है। ऑटो रेगुलेशन जो है उसको रखता है। लेकिन अगर प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव रहा, तो शरीर जो है वो ये क्षमता को मेंटेन नहीं कर पाता है, और जिसे हम लोग हीट स्ट्रोक के रूप में जानते हैं। तो बेसिकली हीट वेव जो है, अगर प्रोलॉन्ग्ड अगर आप हीट वेव से जूझ रहे हैं, तो हीट स्ट्रोक का खतरा जो है वो हमेशा बना हुआ रहता है। से जुड़ा हुआ हमारे दर्शकों के मन में ये बड़ी जिज्ञासा होगी सर कि जी अगर जिज्ञासा और उसके साथ साथ एक डर भी बैठा होगा। अगर हीट वेव, हीट स्ट्रोक उन्हें हो जाए तो जी। इसके इसके क्या उपाय हो सकते हैं और घरेलू उपाय खासकर क्या हो सकते हैं सर। देखिए, अगर एक बार हीट स्ट्रोक में बदल जाता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है इसके दो पहलू हैं। पहला है कि हम हीट स्ट्रोक से कैसे बचें। दूसरा है कि अगर हीट स्ट्रोक से हम बीमार हो गए हैं, तो हमें इलाज जो है वो हमें त्वरित से त्वरित इलाज मिले। तो पहला अगर हम बात करें तो सबसे ज़रूरी जो शरीर के लिए है, जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो सबसे पहला है वो है कि आप अपने जो पेय पदार्थ हैं उनकी मात्रा जो है लगातार शरीर में बनाए रखें। हर रेगुलर इंटरवल पे, नियमित अंतराल पे कुछ ना कुछ पीने का लेते रहें। आप पेय पदार्थ ले सकते हैं, आप पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, आप ग्लूकोज़ ले सकते हैं, आप आम पन्ना जो है इस मौसम में बहुत आसानी से मिल जाता है, वो आप ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। तो किसी भी तरीके से जो लिक्विड है, वो आपके शरीर को रेगुलर इंटरवल पे, नियमित अंतराल पे मिलती रहे। ये एक सबसे ज़रूरी बात है।
दूसरी है कि अगर आप बाहर जाना अवॉइड कर सकते हैं, खास करके जो मेन 12 बजे से 3 बजे के बीच का जो पीरियड है, उस पीरियड में आप जितना बचाव रखेंगे खुद का, जितना बाहर जाने से कम अगर बच सकते हैं तो बचें। औकारण जो है बाहर इस समय के दौरान जो है जाने से बचें। अगर जाना बिल्कुल ज़रूरी है और आपको किसी भी, अगर आप ऐसे कार्य में हैं कि आपको ज़रूरी जाना है, तो हमेशा छाते का प्रयोग करें। कपड़े पहने, पूरे कपड़े पहने, हल्के रंगों के कपड़े पहने। आपका भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। भोजन आपका इस दौरान ऐसा हो कि वो सुपाच्य होना चाहिए। ज़्यादा जो है, ज़्यादा तेल मसाली वाली चीज़ें जो आपका बॉडी पचाने में, जिस शरीर को थोड़ी दिक्कत आती है, उन सारी चीज़ों से थोड़ी दूर रहें और सुपाच्य भोजन लें। ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए अगर आप इससे बचाव चाहते हैं अ, तो। स्टार्ट अब जी। हम जी, सर बोले सर। जी, उसके बाद आता है कि सपोज़ कीजिए कि आपको धूप आपको लग गई है, जिसे हम लोग हीट एक्सहॉशन कहते हैं। हीट जी, एक्सहॉशन में थोड़ा बहुत बुखार आ सकता है, आपको क्रैम्प आ सकते हैं, उल्टी जैसा थोड़ा बहुत हो सकता है। ऐसे ज़्यादातर जो मामले हैं हीट एक्सहॉशन के, वो आप घर में रह के ठीक हो जाते हैं। बुखार के लिए जो है थोड़ा पैरासिटामॉल लें और जो नियमित आपका लिक्विड डाइट है, उसको आप बना के रखेंगे तो 2-3 दिन में जो है आप थोड़ा आराम करेंगे, तो 2-3 दिन में आप रिकवर कर जाएँगे। लेकिन अगर हीट स्ट्रोक हो गई है, हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि फ़ीवर वगैरह के अलावा आपको मेंटल सिम्पटम देखने को मिलते हैं। जैसे हाँ, कन्फ्यूजन हो देखने को मिलता है, पेशेंट बहुत टाइम बेहोश हो जाते हैं, बहुत टाइम सीज़र आने को रहता है, ठीक है? उल्टी बहुत ज़्यादा उसके सिम्पटम रहते हैं। तो अगर हीट स्ट्रोक आ जाता है, तो हीट स्ट्रोक जो है, ये एक तरह का मानिए कि आपको हो सकता है कि अस्पताल में एडमिट होना पड़े और वहाँ पे जो है आपके बॉडी के जो बाकी एलिमेंट हैं, उनकी नियमित तरीके से जाँच करके, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप रेगुलर सपोज़ कीजिए आपको वोमिटिंग वगैरह हो रहा है, तो बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सब की मात्रा जो है, ये सब का जो बैलेंस है वो चला जाता है। ऐसे सिनेरियो में बहुत टाइम हो सकता है कि आपको घर में इलाज ना हो पाए और आपको एडमिट होने की ज़रूरत पड़े। तो ये आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको ऐसे सिम्पटम आ रहे हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन जैसा सिम्पटम आ रहा है, आपको मिर्गी जैसा सिम्पटम आ रहा है, बेहोशी के सिम्पटम आ रहे हैं, तो ये एक संकेत है कि आपको घर में जो है ज़्यादा समय नहीं देना है और अब जो है आपको हो सकता है एडमिशन की ज़रूरत पड़े अस्पताल में। जी। सर अब साइंस से इतर हम सोशल एनवायरमेंटल साइंस पे अगर आएँ जी। तो एक सवाल ये मन में ज़ाहिर होता है सर कि हमारे मौसमों में आए इस बदलाव का कारण क्या है और ये ह्यूमन बॉडी के लिए कितना गंभीर है सर? देखिए सबसे बड़ा कारण जो है वो तो जो एनवायरनमेंट है, जो पॉल्यूशन है, जो डिफॉरेस्टेशन है, ये सारे सबसे बड़े, डिफॉरेस्टेशन जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। मतलब कि औद्योगिकीकरण हम बोलें, चाहे हम डेवलपमेंट बोलें, डेवलपमेंट की जो कीमत हमने चुकाई है, वो कीमत हमने अपने जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको खो के चुकाई है। और इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो डिफॉरेस्टेशन है। आप रांची की ही बात कर लें। रांची में अगर आप पता नहीं मुझे आप कब से रह रहे हैं रांची में, लेकिन मैं रांची में करीब 30 सालों से हूँ और तब का आप रांची का एनवायरनमेंट देखें, तब मुझे याद है कि आप रिम्स क्रॉस करते थे, आपको बिल्डिंग्स दिखनी बंद हो जाती थी। वो पूरे पेड़ भरे हुए थे। सेम जो था वो हिनू, अभी का जो हिनू हरमू साइड है वो था। लालपुर साइड जो था वो बहुत हरा-भरा था। बट अगर आप देखेंगे आज के दौर में तो आप जब तक आप ओरमांझी क्रॉस नहीं करेंगे तब तक आपको वैसे घने पेड़ देखने को नहीं मिलते। तो ये जो डेवलपमेंट की कीमत हमने चुकाई है, वो वही इस तरीके से क्लाइमेट चेंज के रूप में हम उससे जूझ रहे हैं। अ, जी सर आपने चूँकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, पिछले कई सालों से दिल्ली में हूँ, ओके। तो इस जी। हीट वेव की कीमत हीट वेव का जो खतरा है और वो आप बढ़ते और झेल रहे पॉल्यूशन हैं। और झेल रहे हैं जी, और जी। इसी कारण सर हम इसी कारण ये हमारे लिए भी और पूरे मेट्रो सिटीज़ में जो भी लोग रह रहे हैं, उनके लिए बड़ा कंसर्न है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमारा इंटरव्यू आखिरी दौर में अब पहुंच रहा है सर, हमने काफ़ी जी, समय लिया आपका। जी। एक ये हम जानना चाहेंगे सर कि
जो हीट वेव है ये ह्यूमन बॉडी को कहाँ तक डैमेज कर सकता है, क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या इसके रिपरकशंस हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके बाद हम फिर इन्वायरमेंटल साइंस के इन्वायरमेंटल रिलेटेड क्वेश्चंस पे एक दो आएंगे सर। जी, देखिए कैसा है कि हीट स्ट्रोक जो है वो एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और ये जानलेवा हो सकती है। खास करके जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों में हीट स्ट्रोक की होने की संभावना और ज़्यादा रहती है, क्योंकि अगर एक बार आपका बॉडी डिहाइड्रेट होता है, डिहाइड्रेट मतलब है कि बॉडी के अंदर जो है वो पानी की कमी हो गई है, तो उसकी वजह से छोटे बच्चों में वो सडन डिटेरियोरेशन होता है, वो सडनली जो है बच्चों में सिम्टम देखने को मिलता है और ये जानलेवा हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अर्ली सिम्टम्स को पहचानें। फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैंने बताया सिम्टम्स जो मैंने बताया, अगर छोटे बच्चे हैं तो खास करके अगर आप देखें कि बच्चों के अगर कॉन्शियसनेस लेवल में, अगर सपोज कीजिए आप छोटा बच्चा है उसे बार बार उल्टी हो रही है, तो उस दौरान बहुत ज़रूरी है कि आप जल्द से जल्द जो है आप डॉक्टरी सलाह लें, और क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं। अगर बच्चे का कॉन्शियसनेस लेवल, बच्चे बहुत एक्टिव है, सडनली अगर आप देखते हैं कि थोड़ा बुखार है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो लेथार्जिक है, उसकी एक्टिविटी में काफ़ी कमी आई है, तो वो बहुत क्रूशियल है कि आप इमीडिएटली जो है आप उसे लेके अस्पताल जाएं, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है, ये इतना खतरनाक है। सर बच्चे बड़ी अच्छी आपने बताया कि बच्चों पे अगर इसका खतरा हो तो क्या करें। ऐसे ही बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं, ऐसे जो इस तरह के जो लोग हैं, और अगर किसी को कुछ बीमारी है तो उन्हें क्या परहेज करने चाहिए, उन्हें क्या होने चाहिए सर? देखिए खास करके बीपी वगैरह के जो अगर मरीज हैं तो उन्हें नियमित अंतराल पर जो है आप अपने बीपी की जांच करते रहें, अपनी दवाइयाँ जो है उसको बिल्कुल ना छोड़ें। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बॉडी में फ्लूइड लेवल को मेंटेन रखते रहें, नियमित अंतराल पे पानी पीना ना भूलें। आप कहीं बाहर जाते तो हमेशा पानी का बॉटल साथ में रखें, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एक भोजन सुपाच्य होना चाहिए और नियमित अंतराल पे जो है आपको कुछ ना कुछ पीने का लेना चाहिए। ये दो यूनिवर्सल है, मतलब हर, चाहे आप किसी भी उम्र वर्ग के हों, आपको ये दो चीज़ें जो है ये बिल्कुल करनी चाहिए। क्योंकि छोटे बच्चों में वो पानी को लेके जो है वो बहुत ज़्यादा वो नहीं पीते हैं, तो आपको उसमें लग के थोड़ा आपको उनके पीछे लग के पिलाना पड़ेगा। जी सर, मैं देख रहा था अभी जब इस टॉपिक को हमने चुना तो देख रहा था कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसने जो है 2 दिनों तक और हीट वेव का की चेतावनी दी है, खासकर उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए, कि लोग जो टेम्परेचर है वो 48 डिग्री प्लस रह सकता है। रेड अलर्ट जारी की है। तो ये बड़ा नया फिनोमिनन है सर, रेड अलर्ट, वो भी हीट वेव के को लेकर। तो हम ये जानना चाहेंगे सर कि ये नया फिनोमिनन में हमारी ह्यूमन जो बॉडी है वो कैसे, उसके लिए कितना ये घातक या दुष्परिणाम हो सकता है, और इसके क्या मरीज आपको दिख रहे हैं अभी? जी बिल्कुल, अभी जो है खास करके लू के मरीज की संख्या जो है अस्पतालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। अगर आप देखेंगे तो कई मरीज जो है वो कई जो अस्पताल नहीं आए हैं लेकिन जो घर पे भी हैं, वो बुखारों का दौर चला हुआ है। कई मरीज जो है वो इससे जूझ रहे हैं, और निश्चित ही बॉडी जो है वो आपका ऐसा है कि वो धीरे-धीरे अडैप्ट करता है। लेकिन जिस तरीके से सडनली एनवायरनमेंट सडनली क्लाइमेट में जिस तरीके से चेंज आ रहे हैं, यही रीज़न है कि क्यों आप साल दर साल अगर देखिएगा तो लू से ग्रसित होने वालों की संख्या और लू से जो मृत्यु की संख्या है वो नियमित तौर पे जो है हर साल में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हम लोग देख रहे हैं। जी, एक आखिरी सवाल हम लेंगे सर कि अगर किसी को लू लग जाए, किसी इस तरह के सिम्टम्स आए, तो घर पे अगर वो घरेलू कुछ उपाय करना चाहें तो उसमें क्या हो सकते हैं, जैसे कि आम पन्ना, दही, इनके अलावा और क्या हो सकते हैं सर? फ्लूइड रेगुलर लें। अगर टेम्परेचर आपका लग रहा है कि बढ़ रहा है तो बुखार की एक दवाई लें, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप कोल्ड स्पॉन्ज वगैरह या गीले कपड़ों को माथे पे रखें। टेम्परेचर बॉडी का बहुत ज़्यादा ना जाए, इसका ध्यान रखें। कभी भी अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस है, उल्टी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इमिडिएटली जो है डॉक्टर से संपर्क करें।
घर में आप जब तक हैं तो नियमित अंतराल पे जो है आप लिक्विड लेते रहें। कोल्ड ड्रिंक वगैरह से बचें, जो आपको इस तरह के पेय पदार्थ हैं उनसे बचें, लेकिन जो जी, आपको घर पे जिसको आप बना सकते हैं उसे आप लें। और कुछ नहीं तो कम से कम पानी नियमित अंतराल पे लेते रहें। अगर उल्टी वगैरह होती है तो ओआरएस का उपयोग जो है आप वो कर सकते हैं। आम जी। पन्ना, दही, छाछ ये सब तो खैर आप ले ही सकते हैं। जी। अब चूँकि आपने ये अपनी व्यस्तताओं के बीच में काफ़ी समय निकाला सर, और हम देखते हैं कि आप सोशल मीडिया के थ्रू भी अपने लोगों तक और आम जनता तक इन सब विषयों को बताते रहते हैं, उन्हें जागरूक करते रहते हैं। आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन ये एक जी, आखिरी सवाल जी, मेडिकल साइंस के अलावे हम ज़रूर लेना चाहेंगे सर, क्योंकि हम सब इसी इसी पृथ्वी पे रह रहे हैं, जी, और पूरा पूरा जो ग्लोब है हमारा, पूरे पूरे पूरा विश्व जो है, एक हम उसे एक मानते हैं, वसुंधरा को जी, एक मानते हैं। तो जी, हम देखते हैं सर कि इंडिया जो हमारा अभी पूरी तरह डेवलप भी नहीं हुआ है, डेवलपिंग नेशन जी, है, और बावजूद इसके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इतनी हीट हीट स्ट्रोक अभी जी, आने लगी है। आगे आने वाले हमारे भविष्य कैसे होंगे, हमारी पीढ़ियाँ कैसी होंगी? तो एक एक तो सर कि सरकारों को इन पे बड़ी जल्दी इसे इमरजेंसी के रूप में लेनी चाहिए, और सरकारों को इसके लिए क्या नियम कानून सरकार बना सकती है? आप एक कुछ बताना चाहें सर? देखिए मुझे लगता है कि केंद्र सरकार जो है इसको लेके तो ऑलरेडी संजीदा है। और अगर आप गौर करेंगे तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जो वो ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। कुछ जी, चीज़ें ऐसी हैं जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल वगैरह, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं न कहीं ये सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं। जिस तरीके जी, से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वो भी एक रीज़न है कि क्यों पृथ्वी पे जो है इतना ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। वो भी एक रीज़न है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो भी कुछ अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर सरकार ला सकती है, मुझे लगता है वो समय की माँग है। जी, ग्रीन एनर्जी को लेके सरकार निश्चित ही बहुत ज़्यादा जो है वो सीरियस है और उसको लेके वो लोग काम कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन ड्राइव को लेके हमें थोड़ा और जो है प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। जो फॉरेस्टेशन ड्राइव है उसे हमें और बढ़ाना है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और पृथ्वी का जो लंग्स है वो यही है, यही हमारे जो पेड़ पौधे हैं, यही पृथ्वी का के लंग्स के तौर पे काम करते हैं। तो इनका बचाव बहुत ज़रूरी है। फॉरेस्टेशन ड्राइव को थोड़ा और सरकार एग्रेसिव होके करे तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हम लोग थोड़ा इसकी गति को थोड़ी धीमी कर सकते हैं। जी। सर, जैसा कि कहा गया है कि वृक्ष धरा के भूषण दूर करते प्रदूषण, तो जी, वृक्ष वृक्ष भी हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। ये केवल बिल्कुल, नारों में ही बिल्कुल। ये केवल टैगलाइन में सीमित ही ना ना रह ना जाए। हो, ना रह जी, जाए। ये जी। आपने हमारे लिए व्यस्तताओं के बीच इस रात में समय निकाला सर, बहुत-बहुत इसके लिए धन्यवाद। हम थैंक यू। और आप यूँ ही आपकी जो एक्टिवनेस है, आप झारखंड के और अक्रॉस द कंट्री के जो लोगों के बीच अपना समय निकालते हैं, मुफ्त सलाह और उचित परामर्श उन्हें देते हैं, इसके लिए हम अपने झारखंड रिपोर्टर की पूरी टीम आपको साधुवाद देती है। जी, और यूँ ही बहुत-बहुत धन्यवाद। समय-समय पे हम आपके अपने दर्शकों के लिए आपका समय लेते रहेंगे सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत नमस्कार। जी, नमस्कार बहुत सर। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।